हाँ जी बच्चे, आज मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 6 कंटिन्यू किया हुआ हमने। इसमें हम थ्योरम करेंगे हमारे पाइथागोरस थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो गई, ठीक है। मतलब कि ये वैसे मजाक की बात लगती है सुनने में, लेकिन वाकई में पिछले 150-200 सालों से यही थ्योरम रिपीट होती आ रही है पेपर में। आपके फादर ग्रैंडफादर जिन्होंने भी 10th में एग्ज़ाम दिया होगा उनको पेपर में ये थ्योरम पक्का ही होंगी डेफिनेटली, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 6.6 है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस थ्योरम का नेम है पाइथागोरस थ्योरम, जो हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। अब इसका नेम पाइथागोरस थ्योरम क्यों है? क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने इस प्रूफ को प्रूव किया था उसका नेम था पाइथागोरस, तो इस थ्योरम को उसका नेम रख दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। हम 7th क्लास से इसके प्रॉपर्टी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कोई डाउट होगा साथ ही साथ कंफर्म कर देना, ठीक है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूँ रफली। सपोज कर लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और इसमें ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, इसको हम एल्टीट्यूड बोल देते हैं, इसको हम हाइट बोल देते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस। जिस लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है उस लाइन को बोलते हैं बेस। जो 90 डिग्री के ठीक सामने लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये सबसे बड़ी लाइन होती है। जैसे कि क्लास में सबसे बड़ा टीचर होता है, ठीक है, वैसे ही इस ट्रायंगल में हमेशा सबसे बड़ी इस लाइन की लेंथ होगी। ये कभी भी किसी के इक्वल नहीं आएगी, इन दोनों से ये हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है? इसकी लोकेशन होती है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने। अब पाइथागोरस ने प्रॉपर्टी ये प्रूव की थी, वो बोल रहा था सपोज कर लो कि आपके पास हाइपोटेन्यूस है 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। फिर ये जो दोनों साइड जाएगी इनका स्क्वायर कीजिए। मान लो इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 4, तो 3 का स्क्वायर कीजिए और 4 का स्क्वायर कीजिए। इन दोनों का स्क्वायर का सम इस अकेले के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मान लो जैसे कि इसका स्क्वायर आ गया 25, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर आ गया 16, तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देखो, फिर उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना, उसकी जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर, फिर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी पाइथागोरस ने प्रूव की थी, आज हम प्रूव करेंगे, आज हम पाइथागोरस बनेंगे, ठीक है। तो ये जो हम थ्योरम से करते हैं ना, इसके स्टेटमेंट्स भी आपको लर्न करने की जरूरत होती है। कभी कभी वो बोल देते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी इसकी समझनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनेगी इन राइट एंगल इसमें हम लिखेंगे, पहले यहां पे लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ओनली एप्लीकेबल है राइट एंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, हाँ जी, किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है। अदर 2 साइड में एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है ना, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स।
ठीक है जी। तो चलिए अभी इसको प्रॉपरली प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं हम। फिलहाल ये तो अभी स्टेटमेंट हुई है हमारे पास। अब इसको प्रूफ कैसे करना हमने, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन। अभी यहाँ से प्रूफ शुरू कर रहा हूँ मैं। पहले आपने लिखना होता है गिवन, ये अपने स्टेटमेंट से उठाना होता है। आपको बोला क्या गया, वो बोला कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब कि ये बात क्लियर है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरी बात क्लियर होगी। मैं अगर बोलूँगा ना कि इस बैग में से कुछ निकाल के दिखाओ, मीन्स मैं आपको एक बैग दे रहा हूँ, वो बोले इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ, मतलब ये कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है। तो सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम 2 वे से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी से इजी वे मिले, ठीक है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी और यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो गिवन आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब आगे हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड। अब इसकी लॉन्गर साइड कौन सी है, ए बी, बी सी या ए सी, ए सी। तो आपको प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इतना सा पार्ट तो हमने स्टेटमेंट से निकाला है, ये आपका पार्ट 1 है। पहले इसको देखिए क्या ये क्लियर है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना सा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे इसकी सेकंड स्टेज कंटिन्यू हो रही है इस थ्योरम की। तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है, या बी डी कर लो, बी एम कर लो, कोई भी नेम रख लो। चलो बी डी कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी डी, ठीक है। अब आपके पास कितनी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी तो 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि 180 होता है स्ट्रेट लाइन। एक 90 डिग्री एंगल ये हो गया, एक 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा जो दिख नहीं रहा लेकिन है, एक ही यहाँ पे है तो 3 है। अभी आपने यहाँ पे 2 के पेयर बनाने हैं, 2 बार पेयर बनेंगे। एक पहले प्रॉपर ये बड़े ट्रायंगल, उसके साथ ये छोटे ट्रायंगल होंगे, फिर सेकंड टाइम ये बड़े ट्रायंगल के साथ ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल लेंगे हम। चीज़ क्लियर है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अब इसको हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ। यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं हमेशा, पता है ना, जो काम यहाँ पे वही वहाँ पे होगा। तो चलो जब हमने वो लाइन लगानी तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि बड़ी ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल या तो ये वाली ट्रायंगल ले लो या ये वाली ले लो। पहले चलो मैं नीचे ले रहा हूँ बी डी सी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट चैप्टर 6 में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास ये साइड्स की रेशो की बस स्क्वायर की बात होती है, इसको मैं प्रूव करूंगा रेशो की हेल्प के साथ, मतलब कि 2 ट्रायंगल की रेशो बराबर लूंगा, उसके लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करना होता है। अब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, मुझे खाली ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये 10th में या चैप्टर 6 में, मैं ये समझा दूंगा आपको। सिमिलर की पहले एग्जांपल क्या है, आप और आपकी फोटो। सिमिलर में साइज का डिफरेंस होता है,
लेकिन जैसे आप दिख रहे हो सामने वाली चीज़ बिल्कुल वैसे ही होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एंगल्स सभी सेम होते हैं, ठीक है, साइड्स की रेशियो भी सेम आती है। मान लीजिए कि आपके पास 2 ट्रायंगल है, उसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो इसमें भी ये वाला 60 डिग्री आएगा, ये 40 है तो ये भी 40 आएगा, ये 80 है तो ये वाला एंगल भी 80 आएगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, ठीक है, तो साइज में डिफरेंस हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि एंगल भी सेम होते हैं और साइड्स भी सेम होती हैं। सिमिलैरिटी में ओनली एंगल सेम होते हैं, साइड्स सेम नहीं होती, ठीक है। तो साइड्स के बारे में यहाँ पे क्या ख्याल होता है, तो अगर आप एक बार लिखोगे ना कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखिए, अगर ABC सिमिलर है DEF के तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी फर्स्ट लाइन AB अपॉन इसकी भी फर्स्ट साइड DE, आगे BC, सेकंड थर्ड EF, सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, इनकी साइड्स की रेशियो सेम आएगी, ठीक है। लेंथ सेम नहीं होगी लेकिन लेंथ की रेशियो सेम आती है। सिमिलर कब होती हैं, जब तीनों एंगल सेम हो। मेरी बात क्लियर होगी आपको। तो फिलहाल अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रायंगल उठा रहा हूं मैं, एक तो ये वाली पूरी ट्रायंगल ले रहा हूं और एक वाली ये स्मॉलर ट्रायंगल ले रहा हूं। एक बार तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली और एक मैंने ये पूरी इंटायर ट्रायंगल ली है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या आ रहा है। देखिए, जब आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और एक आपके पास ट्रायंगल है DBC, अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये बात क्लियर है आपको। तो मतलब कि ABC का एंगल B और BDC का एंगल D दोनों इक्वल हैं, वाई ईच 90 डिग्री। एक एंगल दोनों में सेम आ गया, इसमें ये 90 डिग्री रहा बड़ी ट्रायंगल में, छोटी में ये 90 रहा। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है, गुड, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा एंगल कौन सा इक्वल आएगा, देखो, जब आपने कि ये बड़ी ट्रायंगल उठाई, इसको तो छोड़ दो अभी, या तो ये एंगल बचा या ये एंगल बचा। छोटी ट्रायंगल उठाई, इसको छोड़ दो, इसमें ये बचा या ये बचा। कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, ये इक्वल होगा ना, क्योंकि बड़ी में भी यही है और छोटी में भी यही है और उतना ही एंगल आ रहा है, ये कॉमन है। नहीं क्लियर हुई बात अभी? देखो, इतनी सी ट्रायंगल है, इतनी सी ट्रायंगल है और ये इतनी बड़ी ट्रायंगल है, लेकिन ये एंगल तो उतने का उतना ही है ना, ठीक है। मतलब कि एंगल C भी दोनों में कॉमन और दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, ठीक है। अब आप देखो, 2 स्टूडेंट हैं, उसके 3 सब्जेक्ट के टेस्ट हुए थे, एग्जाम हुए थे। स्टूडेंट, एक तो स्टूडेंट है सोनू, ठीक है, उसके 180 मार्क्स आ गए तीनों में, ठीक है। दूसरा कौन है हमारे पास, राजू के भी 180 आ गए, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? ये सोनू के 180 हैं तीनों पेपर में, तीनों एग्जाम में, और राजू के भी 180 हैं। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट पेपर मिला ना, फर्स्ट एग्जाम, उसमें सोनू और राजू दोनों के सेम मार्क्स है, दोनों के टोटल 180 थे। फर्स्ट में सेम है, दूसरे में भी सेम है, तो तीसरे में भी सेम ही होंगे क्योंकि तीनों के थे ही 180। ये बात क्लियर होगी आपको? अब सेम बच्चे, एक राजू एक सोनू, एक एंगल सेम आ गया, दूसरा एंगल सेम है, तीनों का सम 180 है, तो तीसरा डेफिनेटली सेम होगा। तो तीसरे एंगल को मैं यहां पे लिखूंगा, जो रह गया इस ट्रायंगल में रह गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलो, अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो गए। अब तीनों एंगल सेम होने के बाद क्या होगा, ये होंगी सिमिलर।
कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, क्योंकि मैंने कल समझाया था आपको लास्ट ईयर में कि कॉन्ग्रुएंट में तीनों एंगल सेम नहीं होते, सॉरी उसमें एक साइड भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर ये बन गया आपके पास ट्रायंगल। अब इसको लिखना कैसे है, ए बी सी, ये है सिमिलर का साइन, लगा दिया ये। चलो इसको लगाने के बाद अब जो हमने आगे करना है, यहाँ पे आपने ऐसे नहीं लिख देना कि ट्रायंगल बी डी सी डी बी सी सी डी बी, इसको ध्यान से लिखना होता है इसका नेम। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो सबसे पहले यहाँ पे आप बी पॉइंट लिखोगी। फिर एंगल बी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर सेकंड पे बी है तो यहाँ पे डी आना चाहिए, और आगे आपके पास आ गया सी, और सी किसके इक्वल है, सी के। कोई डाउट है इसमें अभी? जब आपने लिख दिया ना बच्चे दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने 3 बच्चे सिलेक्ट किए, एक 10th का, एक 9th का, एक 8th का, तो जब उनका कंपटीशन करवाएंगे तो सिमिलर 8th 9th 10th से ही करवाना है। ऐसे नहीं कि ये तीनों को उन तीनों से किसी से भी कंपटीशन करवा दो, लेवल सेम होना चाहिए, बच्चे सेम होने चाहिए। ऐसे ही सिमिलर ये होता है कि जो 10th वाला वो 10th वाले के सामने, 9th वाला 9th के सामने, 8th वाला 8th के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अब ये तो क्लियर है, इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़ दो। ये लाइन यहाँ पे लगाई, सेम काम हमने यहाँ पे करना है। अब इस बार हम क्या करेंगे, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, इसको थोड़ा जल्दी से खत्म करेंगे। एंड ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल कौन सी लेंगे अब हम, ठीक है, ए बी डी। हाँ जी, अब इसमें कौन कौन से एंगल सेम आएंगे, एक तो ये एंगल बी और इसमें ये एंगल डी, ईच 90 डिग्री। क्लियर। अब दूसरी चीज आप बताओ, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा, एंगल एक ये बड़ी ट्रायंगल है और एक ये छोटी ट्रायंगल है, ए, ठीक है, वेरी गुड। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और यहां पे रीजन क्या आएगा, कॉमन, सही है। चलो अब थर्ड एंगल अपने आप, इसमें बचा एंगल सी और इसमें बचा हमारे पास एंगल डी आ गया, ए आ गया, बी बचा है ना, बी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल भी आपके पास सिमिलर होंगी। बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। चलो सिमिलर तो प्रूफ कर लिया, सिमिलर प्रूफ कर क्यों रहे थे हम, ठीक है। हमारे पास सिमिलर प्रूफ करने का मीनिंग क्या था, याद करो, मैंने बोला था कि मुझे इनकी साइड्स की रेशो चाहिए, इसलिए मैंने सिमिलर किया है। अब इनकी रेशो निकालो। अब रेशो अननेसेसरी नहीं उठानी, जो हमारे काम की हम वही रेशो उठाएंगे। इसके लिए मैं आपको दी बेस्ट मेथड बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होगी, उसको अच्छे से समझो वो क्या चीज़ है। देखो आपको कौन कौन सी साइड चाहिए, ए सी चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए। इसमें से आपको ए सी भी मिलेगा, ए बी भी मिलेगा, बी सी मिलेगा। चलो ये तो सही है, यहाँ से बी सी मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना, सबसे पहले यहाँ से तो एक ए बी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे आप लिखोगे ए बी अपॉन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आएगा, अगर ए बी आप उठा रहे हो, बी डी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे वे से करवाता हूँ। सेकंड, हाँ, एक और चीज़ होती है, आपको बच्चे क्या करना है, यहाँ से ना देखो इन दोनों में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, बी सी कॉमन आ रही है, ठीक है। तो बी सी को तो इक्वेट हमने करना ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी सी सेकेंड थर्ड पे है, तो यहाँ से उठाओ बी सी, तो यहाँ से आपने सेकेंड थर्ड उठाया ना, तो यहाँ से सेकेंड थर्ड उठा, वो क्या बन गया, डी सी, ठीक है, इक्वल टू इस साइड पे बी सी कहाँ पे है, फर्स्ट थर्ड पे, तो यहाँ से फर्स्ट थर्ड उठाओ, दैट इज ए सी अपॉन बी सी। हमने ये रेशो कैसे उठाई, जो साइड कॉमन है उसको उठाया बस। यहाँ से बी सी कॉमन था, तो पहले सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड,
फिर BC साइड पे फर्स्ट थर्ड पे, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और यहाँ पे फर्स्ट थर्ड। फिर इनकी हमने आगे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा BC स्क्वायर AC इंटू DC, इसको लिखो तो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम यहीं पे करेंगे। अब इन दोनों में कौन सी लाइन कॉमन आ रही है? यहाँ पे हमने ये नेम सही तरीके से लिखा है, ये नेम में गड़बड़ी है। ठीक है, पहले आपके पास एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A के। फिर आगे एंगल B किसके इक्वल है? D के। और आगे एंगल C किसके इक्वल है? एंगल B के। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला था ना कि इसको हमने अपने हिसाब से नहीं लिखना, जो जिसके इक्वल उसी के हिसाब से इक्वल लिखना होता है। तो चलिए, जब आपने, अब इसमें कौन सी लाइन कॉमन आ रही है? AB, तो पहले AB है फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड, दैट इज AD। आगे फर्स्ट थर्ड उठाना है ना, तो मतलब कि फर्स्ट थर्ड AC अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई AB स्क्वायर AC इंटू AD, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी सेकंड स्टेज थी। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? तो अब आगे देखो, अब आपने आगे क्या करना है। अब बच्चे गौर से देखो, यहाँ पे आपको BC चाहिए, ये रहा। आपको AB चाहिए, ये रहा। अब BC और AB के मिडल में साइन कौन सा है? तो मतलब कि हमारा काम में भी इजी हो जाए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो आ ही जाएगा कम से कम। ठीक है, तो इसीलिए अब जो ये आपका आगे का काम है वो नेक्स्ट पेज पे आपने करना है। यहाँ तक ये हो गया। अब इसके इन दोनों के नीचे वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कोशिश कर रहा हूँ अगर यहीं पे आ जाए। तो आपने अब क्या करना है? 1 + 2 इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब आपने ऐड किया तो ये साइड इस साइड के साथ ऐड होगी, ये बन गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये बना AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD। अब इन दोनों में से कौन सी साइड कॉमन आ गई? AC। क्या बचा? DC प्लस AD। देखो डायग्राम में, दिस इज पॉइंट C, DC प्लस AD। पहले अब यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो टोटल अब कितना चल दिए? AC। ठीक है, तो AC तो है ही है, ये बन गया इंटू AC। मतलब कि आपके पास BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC स्क्वायर के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि AC स्क्वायर किसके इक्वल आए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है?